dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss chapter number 6, FSC Part 1. But if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, press bell icon for latest update about my channel. Coming towards our article today, article for today is the coordinate covalent bond. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. तो डियर स्पेक्टेटर्स, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट था, इट वाज गिवन बाय लेविस. ये लेविस ने दिया था और इसके कॉन्सेप्ट के मुताबिक से हमारे पास नाइट्रोजन है, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 5 होती है, 3 ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है और एक इसके पास जो है मौजूद होता है लोन पेयर. लोन पेयर होता है, तो जिसके पास लोन पेयर हो उस मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल. ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है. तो ये किसके पास जाता है? ऐसे मॉलिक्यूल के पास जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, से BF3 के पास जाता है. तो BF3 में ऑक्टेट पूरा नहीं है उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 वो बॉन्ड बना लेता है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वैलेंस शेल में. ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल. तो जब इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल के पास जाएगा तो ये उसको क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर उसको डोनेट कर देगा, ये लोन पेयर दे देगा. जब ये लोन पेयर देगा तो ये लोन पेयर आपस में शेयर कर लेंगे. तो एक एटम जो लोन पेयर दे रहा है उस एटम को हम नाम देते हैं डोनर, और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर. तो इसका मतलब है ये वो बॉन्ड है जो कि शेयरिंग में बनता है, लेकिन शेयर्ड पेयर जो है एक एटम देता है और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है. तो ऐसे बॉन्ड को स्पेक्टेटर्स जो डिफरेंस है कोवलेंट में और कोऑर्डिनेट में, कोवलेंट में दोनों एटम इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. कोऑर्डिनेट में दोनों जो हैं, कोऑर्डिनेट में दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं करते. शेयरिंग जरूर करते हैं बट नॉट म्यूचुअल. और जो शेयर पेयर है वो एक एटम देता है दूसरा ले लेता है. ऐसे बॉन्ड को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. इट इज दैट टाइप ऑफ बॉन्ड, डेफिनेशन, इट इज दैट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स between two atoms. Two atoms will share electron pair, but difference क्या होगा? But shared pair of electron is donated by one atom only. एक एटम जो है वो उसको डोनेट करता है. ऐसा बॉन्ड जो होगा और दूसरा उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा. इस वजह से इस बॉन्ड को दूसरा नाम डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी होता है. तो डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी इसको बोलते हैं. एक जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा. और लेविस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो डोनर एटम होता है, जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, वो लेविस बेस कहलाता है. और लेविस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसको हम लेविस एसिड का नाम देंगे. तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं दे आर कॉल्ड एज लेविस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं दे आर कॉल्ड एज लेविस बेस. तो ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो
ये एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो टेल होती है एक एरो की वो किसकी सिमत होती है, डोनर की सिमत, और हेड किसकी सिमत होता है, वो एक्सेप्टर की सिमत होता है। इसका मतलब है ये डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड होता है, तो इसको हम एन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डोनर एटम से शुरू होकर और एक्सेप्टर एटम तक शिफ्ट होता है लोन पेयर, और बाद में शेयर कर लेते हैं इसको दोनों एटम, लेकिन शेयर पेयर एक एटम देगा। अब नेक्स्ट जो इसमें चीज हम डिस्कस करने लगे हैं वो है वाई, कुछ क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, वाई कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। वाई कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड। इस चीज को डेटिव वो होता है जो कि आयनिक नेचर डेवलप कर देता है, आयनिक नेचर ले आता है, ऐसे बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारे पास अमोनिया का मॉलिक्यूल है, अमोनिया में नाइट्रोजन जो होता है उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड बनाया हुआ है। इसके पास किसी एसिड से प्रोटॉन आता है, प्रोटॉन H पॉजिटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये लिविस बेस है, ये उस प्रोटॉन को अपना लोन पेयर देगा, और लोन पेयर देने पर उसके साथ कौन सा बॉन्ड बना लेगा, इट विल प्रोड्यूस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और उसका इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, N के साथ लग जाएगा H, और H का जो पॉजिटिव चार्ज है वो N पर आएगा, इस सारे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, बॉन्ड एंगल 109.5 जैसे मीथेन का होता है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो ये दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आइन। तो अमोनियम आइन प्रोड्यूस हो गया है, और अमोनियम आइन में कौन कौन सा बॉन्ड है, अमोनियम आइन में एक तो कोवलेंट बॉन्ड है और दूसरा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। और यहां पर हम कहते हैं क्योंकि ये इसमें आयनिक नेचर आ गई है, आयनिक नेचर की वजह से इस बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड। अब हम कहते हैं से हमारे पास एक मॉलिक्यूल है अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड में कौन कौन से बॉन्ड होंगे, अमोनियम क्लोराइड में 3 बॉन्ड हैं, कोवलेंट भी है और प्लस दूसरा जो बॉन्ड है इसमें वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी है, और तीसरा जो बॉन्ड है इसमें आयोनिक बॉन्ड भी है। तो तीनों तरह के बॉन्ड हैं इसके अंदर। और किस में होते हैं, KMnO4 में, उसमें भी कोवलेंट भी होता है, कोऑर्डिनेट भी होता है, आयोनिक बॉन्ड भी होता है। अब नेक्स्ट जो है एक और क्वेश्चन आता है कि वंस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड is formed, we cannot distinguish between covalent and coordinate covalent bond। इसकी एग्जाम्पल को, ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक दफा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जब बन जाता है, हम कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इसमें हम एक एग्जांपल के तौर पर पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आइन। तो हाइड्रोनियम आइन में क्या होता है, हाइड्रोनियम आइन में बेसिकली ये होता है कि एक्वा होता है वाटर के पास बेसिकली 2 लोन पेयर्स होते हैं, इसके पास किसी एसिड से प्रोटॉन आता है, H पॉजिटिव आता है, ये लोन पेयर उसको देता है, कौन सा बॉन्ड बना लेता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है H के साथ, और इस सारे पर कौन सा चार्ज आ जाता है, इस सारे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इनफैक्ट है किस पर, ये है ऑक्सीजन के ऊपर। क्यों इस पर है, क्योंकि ये लोन पेयर दे रहा है, ये हाइड्रोनियम आइन बन जाएगा।
जिसको हम H3O पॉजिटिव भी बोलते हैं, हाइड्रोनियम आइन बन गया। बेसिकली होता ये है कि यहाँ पर जब शेयरिंग होगी सारे बॉन्ड एक जैसे होंगे। एरो तो हमने शो करवाया, मॉलिक्यूल में एरो नहीं होगा। वंस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, इट विल बी जस्ट लाइक कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड जैसा ही होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं यहाँ पर हमें कोई पता नहीं है विच वन इज कोवलेंट, which one is a coordinate covalent bond. So out of 3 there is 1 coordinate and 2 covalent, so divide 100 divided by 3, so the coordinate covalent character is 33.3% and covalent character is in this bond is 66.6%. because covalent bond are 2 and coordinate covalent bond is 1, so there is the chance of coordinate about 33.3%, mean 33.3% ये वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट हो सकता है, ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है, और 66.6% जो है वो हम डिफाइन करते हैं दूसरे के लिए। अब अमोनियम आइन में 25% कौन सा करैक्टर होगा, कोऑर्डिनेट करैक्टर, और 75% हर बॉन्ड में कौन सा करैक्टर होगा, कोवलेंट करैक्टर होगा। मीन जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब नेक्स्ट जो चीज आ जाती है इसके अंदर वो है फॉर्मेशन ऑफ ओक्सोनियम आइन। ओक्सोनियम आइन कैसे बनता है, ओक्सोनियम आइन अल्कोहल और ईथर से बनता है। से ये एक अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीजन भी लोन पे रखती है, तो इसके पास क्या आएगा, इसके पास प्रोटॉन आएगा किसी एसिड से, ये उसको लोन पेयर देगा और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, इट विल प्रोड्यूस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और ये जो आइन बनेगा इस आइन को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ओक्सोनियम आइन। अब उसके बाद आ जाता है कि नाइट्रिक एसिड, अदर एग्जांपल, ये जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, इसमें भी कौन सा बॉन्ड होता है, इसमें भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि नाइट्रोजन में वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ इसके पास आएगी, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, वो इसके साथ ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन आता है वो इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एटम आएगा और हाइड्रोजन इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है, 2 2 4 2 6 2 8। एक और ऑक्सीजन इसके पास आएगा जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन नाइट्रोजन का क्योंकि ऑक्टेट पूरा हो चुका है तो फिर ये अपना लोन पेयर उसको देगा और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ HNO3। अब उसके बाद आ जाता है ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस के जो ऑक्सी एसिड्स हैं उनमें भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। फॉर एग्जांपल HClO2, HClO3 और HClO4, इसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं क्लोरस एसिड, और इसको बोलते हैं परक्लोरिक एसिड। यह है परक्लोरिक एसिड, यह है हमारे पास क्लोरिक एसिड, और दिस वन इज कॉल्ड एज क्लोरस एसिड, इसको क्लोरस एसिड बोलते हैं। इन सब में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। कैसे, सबसे पहले क्लोरीन के वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, डियर स्पेक्टेटर्स, टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, टोटल इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके पास ऑक्सीजन आता है, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन से भी कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो ये HClO है। अगर एक और इसके पास ऑक्सीजन आ जाएगा तो इसके साथ कौन सा बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ HClO2। अब हमारे पास एक और ऑक्सीजन आता है, ये ज्योमेट्री हमारे पास HClO2 की बन गई है। दिस वन विल बी द ज्योमेट्री ऑफ HClO2, जिसमें एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है।
अब यहाँ पर एक और ऑक्सीजन आता है इसके पास, जिसके वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो ये ज्योमेट्री बन जाएगी HClO3 की। इसमें एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें है 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और तीसरी जो ज्योमेट्री आ जाएगी, एक और ऑक्सीजन आएगा तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, तो ये ज्योमेट्री आ जाएगी HClO4 की, जिसमें कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है? 3 हैं। तो HClO2 में 1 है, HClO3 में 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है और HClO4 में 3 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह।